कहानी भूखे शेर की समझदारी और चालाक लोमड़ी। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था। उस जंगल में एक शेर रहता था जिसका नाम था वीर। वीर कभी बहुत ताकतवर और डरावना हुआ करता था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे। लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका था। उसके दांत कमजोर हो गए थे, पंजों में पहले जैसी ताकत नहीं रही थी, और दौड़ने में भी वह हांफने लगता था। अब समस्या ये थी कि शिकार करना उसके लिए मुश्किल हो गया था। वह कई बार भूखा ही सो जाता। भूख के मारे उसकी हालत खराब हो गई थी। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं इसी तरह भूखा रहूंगा तो जल्दी मर जाऊंगा। मुझे अब अपनी ताकत से नहीं, अपनी अक्ल से काम लेना होगा। शेर को एक चालाक तरकीब सूझी। वह जंगल के एक कोने में स्थित एक अंधेरी गुफा में जाकर रहने लगा। उसने सोचा, अब मैं खुद शिकार के पीछे नहीं जाऊंगा, बल्कि इंतजार करूंगा कि कोई जानवर इस गुफा में आराम करने आए, और जैसे ही वह अंदर आए, मैं उसे पकड़ लूंगा। योजना के अनुसार वह चुपचाप गुफा में बैठ गया। कुछ ही दिनों में एक खरगोश, एक हिरण और यहां तक कि एक सियार भी उसकी चाल में फंस गए। शेर का पेट भरने लगा और वह अपनी योजना पर बहुत खुश था। लेकिन एक दिन जंगल की सबसे चालाक प्राणी लोमड़ी उस गुफा के पास से गुजरी। उसका नाम था चतुरिका। वह हमेशा सतर्क और सोच समझकर चलने वाली लोमड़ी थी। उसने देखा कि गुफा के बाहर ताजा पंजों के निशान बने हुए हैं, शेर के पंजों के। वह रुककर गौर से देखने लगी। फिर उसने देखा कि सारे निशान गुफा के अंदर जा रहे हैं, लेकिन कोई भी निशान बाहर की ओर नहीं आ रहा था। लोमड़ी को कुछ शक हुआ। उसने मन ही मन सोचा, यह गुफा तो मुझे पहले से ही जानी पहचानी लगती है, पर आज कुछ अलग है। अगर अंदर कोई खतरा नहीं होता तो निशान बाहर भी होते। शायद अंदर कोई शेर छिपा बैठा हो। लेकिन वह डरकर भागी नहीं। उसने एक तरकीब सोची। वह गुफा से थोड़ी दूर खड़ी होकर जोर से आवाज लगाने लगी। गुफा माँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बोलो ना, क्या तुम मुझसे नाराज हो? रोज तो मुझसे बात करती हो, आज चुप क्यों हो? अंदर बैठा शेर सोच में पड़ गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई जानवर गुफा से बात करने लगेगा। वह सोचने लगा, अगर मैं चुप रहा तो ये लोमड़ी शायद अंदर नहीं आएगी। क्यों ना मैं गुफा की आवाज बनकर बोलूं? और जैसे ही शेर ने अंदर से भारी आवाज में कहा, आओ चतुरिका, अंदर आ जाओ, लोमड़ी जोर से हंसी और बोली, धन्यवाद गुफा माँ, या कहूं, धन्यवाद बूढ़े शेर जी। तुमने अपनी मूर्खता से मेरी जान बचा ली। इतना कहकर वह तेजी से वहां से भाग गई, और शेर गुस्से से दहाड़ते हुए रह गया।